अस्सलामुअलैकुम होपफुली आज की मॉर्निंग गुड मॉर्निंग साबित हो हमारे मुल्क के लिए, हम सब के लिए, हम हमारी कौम के लिए, क्योंकि ज़रा सियासी अफरा तफरी का आलम है मुल्क में। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएँ। इस्लामाबाद और इसके अतराफ़ में तो एग्ज़ाम्स वगैरह भी, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हो या ओ और ए लेवल के एग्ज़ाम कैम्ब्रिज ने कैंसिल कर दिए हैं। लेट्स सी कब तक ये अनफोर्सीन सूरत हाल रहती है। एक छोटी सी बात हमने करनी है कि हुकूमत जिस तरह से इसको डील करने की कोशिश कर रही है, ये माजी में भी कभी कारआमद हरबे हथकंडे नहीं साबित हुए और इस मरतबा भी नहीं होंगे। एहतजाज और प्रोटेस्ट करना हर शहरी का हक है। हाँ, ऑल्दो पिछली दफ़ा ये कहना भी जायज़ है कि पीटीवी हमला केस और पार्लियामेंट हमला केस भी इसी एहतजाज के दौरान हुए थे, लेकिन आई होप कि दोनों अतराफ रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। लेकिन रिस्ट्रेंट की जब बात होती है ना अब्दुल्ला, तो स्टेटमेंट्स में जो आप अपने मुंह से कह रहे हैं, क्योंकि आपके फॉलोअर्स आपको सुन रहे हैं, तो वो रिस्ट्रेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब का ये कह देना कि हरगिज़ हम लॉन्ग मार्च ये जो हो रही है इस्लामाबाद में घुसने नहीं देंगे। नंबर वन, आप लिटरली रोक नहीं सकते। नंबर टू, ये लिटरली एक चैलेंज के तौर पे सुनाई देगा अगली पार्टी को कि अब तो हम आपको घुस के दिखाएंगे। और ऑफ कोर्स जब वो घुस के आएंगे तो आपने भी अपना एक ऑब्वियसली मैकेनिज्म जो है वो तैयार किया हुआ है कि रोकना किस तरह है। तो ये अननेसेसरी टेंशन बढ़ाने की क्या, ऑलरेडी एक बड़ी टेंस सिचुएशन है। और आपको पता है तो ये स्टेटमेंट्स और ज्यादा टेंशन इमरान खान साहब या तो पीएम हाउस पे होंगे या फिर डी चौक पे होंगे। इतना तो सबको पता लग ही गया है ना, यहाँ तो तय हो गया है। उन्होंने आज भी फैसला किया है कि वो डी चौक ही अल्टीमेटली जाएंगे। सो वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, शायद कभी भी नहीं इसको मानेंगे जब तक वो वजीर आजम नहीं होंगे। ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही है। इसलिए राना साहब, थोड़ा सा आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, लोगों को कंटेनर्स हटा के आने दें और वो लोग भी तमीज़ के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और जो हुकूमत की तरफ से जगह उनको दी जाए वहां पर बैठें, धरना दें, एहतजाज करें। अच्छा, परसों तक एवरीथिंग वाज स्टिल ओके के आएंगे। कल जो थोड़ा सा ये ट्विस्ट हुआ है। मुख्तसरन एक बात टाइम नहीं रहा ना, अभी आगे भी बहुत है। पुलिस वाला एक जो अपने 5 यतीम बच्चों को छोड़कर और एक बेवा को छोड़कर दुनिया से चला गया, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। वो अपनी फ़र्ज की शनासी में इस दुनिया से चला गया, शहीद हुआ। और ऑल्दो उसका तमस्खुर भी बाज़ रहनुमाओं की तरफ से इंतहाई इनसेंसिटिव तरीके से उड़ाया गया, लेकिन जिसने गोली मारी उसके दिमाग में भी ये जहर किसी ने घोला है कि ये कोई जिहाद है। ये तो कोई हक और बातिल की जिहाद नहीं है, ये सियासी मफादात की जंग है लीडरान के, जिसमें हम और आप आम लोग पागल बन रहे हैं। अच्छा, और नाम ले ही लें जिसकी बात करें, परवेज इलाही साहब की ये स्टेटमेंट थी हाईली इंसेंसिटिव, जहां वो एक क्वेश्चन कर रहे थे कि उसको शहीद ही क्यों कहा जाए। मतलब जो चला गया, आप आगे हालात देखें, जिसको हम कहते हैं ना कि जरा सेंस करें कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है और उसके बाद मुंह से चीजें निकालें। टॉप स्टोरी सियासी लड़ाई समझिएगा, ऐसे कोई जिहाद का रुतबा ना दे। हम आपको अपडेट देंगे मुल्क के तूलो अर्ज से इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है। और दोबारा हम दरख्वास्त करेंगे ये बरसर इक़्तिदार हुकूमत से कि कोई अफ़ाम तफ़हीम का रास्ता निकाल कर, वैसे बातचीत के रास्ते और दरवाजे तो बड़े अरसे पहले ही बंद कर दिए गए थे दोनों अतराफ से। और ये कहने दीजिए कि इसमें कलीदी किरदार इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली कल क्या कहा इस लॉन्ग मार्च के हवाले से, ज़रा पहले ये सुन लेते हैं। मैं इंशाल्लाह कल निकलूँगा पख्तूनख्वा से और ये पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा काफ़िला लेके निकलूँगा। और कोई भी रोकना चाहे हमें तो वो रोक के दिखा दे, क्योंकि कोई नहीं इसको रोक सकता। अवाम के समुंदर को कोई नहीं रोक सकता, ना इतनी पुलिस है यहाँ, ना यहाँ कोई इतनी कोई रेंजर्स हैं रोकने के लिए। और न्यूट्रल्स को फिर भी कि न्यूट्रल्स आपके ऊपर भी सारी कौम देख रही है और आपके ऊपर भी जजमेंट पास होगी। पाकिस्तान की जो अदलिया है उसका भी आज इम्तिहान है, क्या वो पाकिस्तान की जमहूरियत को डिफेंड करेगी या नहीं करेगी। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। क्या इन्होंने दोबारा से कहा है कि किसी को न्यूट्रल रहने की गुंजाइश नहीं? अभी परसों तो इन्होंने कहा था कि फौज अगर न्यूट्रल है तो प्लीज न्यूट्रल नहीं, वो उसमें वो एक 360 डिग्री टर्न आया था। बट फॉरगेट दैट, ऑब्वियसली ये बातें भी हम जरा थोड़ी सी यूज्ड टू हो गए हैं कि कल जो बात हुई उसकी टोटल ऑपोजिट बात होनी है। जैसे कि आई एम सॉरी, राना सना ने भी यही की है, क्योंकि परसों तक बिल्कुल हर चीज़ फैसिलिटेट हो रही थी कि आना है, उन्होंने आए मार्च करें, इस मूड में थे। लेकिन कुछ ऐसे उनके मतलब जो अब उनका 360 हुआ है ना कि हम आने ही नहीं देंगे, हम इस्लाम
इस्लामाबाद में घुसने ही नहीं देंगे, ये वाला स्टांस पहले नहीं था, तो उनका भी स्टांस बदला है। सुने उन्होंने क्या कहा। ये कोई जमहूरी मार्च नहीं है, ना ये कोई लॉन्ग मार्च है, ये एक फितना और फसाद मार्च है। इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही और इनको जो है वो रोका जाएगा। ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं और एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो लाहौर में जो है वो शहीद हुआ है। सारी लीडरशिप इनकी जो है वो पेशावर में है। वहाँ से ये एक बड़े जत्थे की सूरत में जो है वो कल तशरीफ़ लाना चाहते हैं। अच्छा जी, मरियम नवाज साहिबा जो मशवरा दे रही हैं इस पे गौर करना चाहिए। राना साहब आपको क्या कह रही हैं, ज़रा सुनिए। तुम ऐलान करके फंस गए। मैंने कल प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है और मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से भी कहा है कि इमरान को अरेस्ट ना किया जाए, इसको आने दें, इसको बैठने दें आकर, हम भी ज़रा देखें कितना दम है। मैं अदालतों को भी ये बहुत अदब से ये बात कहना चाहती हूँ, अदलिया को भी कहना चाहती हूँ कि ये रवायत मत डालें कि जो शख्स सबसे बढ़कर इदारों को गालियाँ निकालेगा उसी के हक़ में फ़ैसले आएंगे। कौम के हक़ में फ़ैसले करें, मुल्क के हक़ में फ़ैसले करें। सोशल मीडिया को मत देखें, मीडिया को मत देखें और इस कौम के मुस्तकबिल के हक़ में फ़ैसले करें। अच्छा जी, मरियम नवाज को भी आपने सुन लिया। मरियम के आने देने तो राना साहब आप जरा पता चल जाएगा, तो इनका एक और ही स्टांस है बिल्कुल। लेकिन हम जानना चाहते हैं, हम मोस्ट इंटरेस्टेड है अवाम के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये जो रोकने की कोशिश की जा रही है, आपको पता है कि अवाम मतलब ये क्यों, वाई डू दे हैव टू गो थ्रू दिस। तो इस्लामाबाद से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट आमना आमिर हमें ज्वाइन कर रही हैं, लाहौर से अहमद फराज, पेशावर से दानियाल अजीज़। आमना, सबसे पहले तो ज़रा इस्लामाबाद का हाल बताएं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं, हमें एक पत्ता तो क्या हिलता हुआ कोई बंदा कुछ नज़र नहीं आ रहा। वैसे आपके पीछे एक दो लोग नज़र आ रहे हैं, तो क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मैं उस जगह मौजूद हूं जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दरख्वास्त दी थी कि जो है श्रीनगर हाईवे पे उनको धरना देने दिया जाए, और इस वक्त मैं बिल्कुल श्रीनगर हाईवे पे मौजूद हूं। और मेरे पीछे तो आपको कैमरा दिखा ही रहा है कि यहाँ पे इस वक्त जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक श्रीनगर हाईवे पे चल रहा है। और मैंने बड़ी कोशिश की कि जलसागाह शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पे कोई तैयार किया गया हो या ऐसा, तो यहाँ पे मुझे पेशावर मोड़ या श्रीनगर हाईवे पे नज़र नहीं आ रहा। शायद उसकी बड़ी वजह यह भी है कि रात को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने साथ ही ऐलान कर दिया था कि वो डी चौक जाएंगे। तो इस वक्त सूरत हाल यहाँ पे ये है। ताहम इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं, जैसे फैज़ाबाद हो गया, मेन रोड्स हैं, उनकी सिंगल रोड को खोला हुआ है पब्लिक के लिए कि वो आती जाती रहे। उसके अलावा जो है बाकी रास्ते जो हैं वो बंद हैं, सील किए गए हैं। जैसे रेड जोन को पर्टिकुलरली मुकम्मल सील करके सिर्फ मारगरा रोड का जो रास्ता है वो खोल के रखा हुआ है। और यहाँ पे अभी तो सूरत हाल आप देख रहे हैं, आने वाले वक्त में या जूं जूं वक्त गुजरता जाता है उस वक्त क्या होती है। लेकिन श्रीनगर हाईवे पे मेरे ख्याल में मीडिया की एक दो गाड़ियाँ और जो पब्लिक है, जैसे पीछे भी ट्रैफिक चल रही है, श्रीनगर हाईवे पे जो ट्रैफिक मामूल के मुताबिक फ़िलहाल तक नज़र आ रही है। और दूसरी बात मैं जहाँ लाजमी कहना चाहूँगी, अगर मुझे कुछ टाइम दिया जाए जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, वो वालिदैन का कंसर्न है बहुत बड़ा कि इस्लामाबाद बोर्ड के पेपर हो रहे थे, जिन बच्चों के पेपर मनसूख हुए हैं, कैम्ब्रिज के पेपर हो रहे थे। कल कैम्ब्रिज ने भी नोटिफिकेशन जारी किया कि ए लेवल ओ लेवल के पेपर मनसूख हुए हैं, और वो बच्चे शदीद परेशान हैं जिनको ये नहीं पता कि आने वाले दिन में एक दिन में हल होगा, 2 दिन में, क्योंकि जो ये पेपर मनसूख हुए हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हद तक मनसूख हुए हैं। बाकी मुल्क में पेपर हो रहे हैं। रावलपिंडी तो ये पेपर एक दिन के लिए मनसूख हुए हैं या फिर अभी कोई डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं है? ये सवाल मेरे जहन में पहले भी था। अभी सिर्फ एक ही दिन का नोटिफिकेशन आया है या अभी जब तक ये कहा गया है कि हम नहीं बताते तब तक पेपर नहीं होंगे? देखिए, फिलहाल जो पेपर अभी तक के 2 दिन का मनसूख हुआ है, आगे आने वाले दिन में क्योंकि नोटिफिकेशन सूरत हाल के मुताबिक जारी किया जाएगा। लेकिन बच्चे जो स्पेशली जिन्होंने कोविड को बर्दाश्त किया, जो कोविड के दौरान भी कैम्ब्रिज में एक उनके मतलब काफ़ी परेशानी का सामना रहा। मतलब आई एम सॉरी, इसमें तो सीरियसनेस ऑफ द स्टेट एंड द पीपल, जो हमारे लीडर्स हैं, वो नजर आ जाता है कि वो हमारे बच्चों के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में कितने सीरियस हैं कि इम्तिहान तो जैसे कोई चीज़ ही नहीं है
कि उसको तो इस तरह ख़त्म करा लिया। मतलब कोई थॉट होती है, कोई केयर होती है। खैर थैंक यू वेरी मच आमना, आपसे भी हम अमेरिका से आज़ादी लेंगे तो फिर कैम्ब्रिज के नहीं, अमेरिका से आज़ादी नहीं, जहाद, तो ये जहाद है। पेशावर चलते नहीं बल्कि लाहौर चलते हैं। अहमद फराज खान साहब का ये कहना है, बल्कि वो अब काफ़ी बार अनाउंस कर चुके हैं कि जी हर शहर को इस्लामाबाद बना दो। तो ये मुझे बताएं कि क्या तैयारियां हैं उनकी तरफ से लाहौर को इस्लामाबाद बनाने की और ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से रोकने की, ये ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर लाहौर में तो ऐसा है जैसे बिल्कुल तमाम रास्ते जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। 7 रास्ते हैं लाहौर से बाहर जाने के और दाखिल होने के। उन तमाम रास्तों पर गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं, कंटेनर्स खड़े किए गए हैं और किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। अभी भी हम जिस मुकाम पर खड़े हैं ये बत्ती चौक है और हमारे पीछे एक वाटर बूजर है, एक जेल वैन है, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ पर जो लोग उस पार जाना चाहते हैं वो फिर पैदल गुजर रहे हैं या फिर वो नीचे जाते हैं तो कश्तियों में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दरिया रावी जो पुल है नीचे पानी तो है, तो वो पानी से वो इस जगह क्रॉस करने के लिए वो कश्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ ये मुकाम बल्कि तमाम पूरे लाहौर में इवन के मोटरवे पर भी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। पूरे शहर में पुलिस के नाके लगाए गए हैं, गश्त हो रहे हैं। CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना और DIG सुहेल चौधरी हैं, DIG ऑपरेशन, उनका ये कहना है कि कारकुनों की गिरफ्तारियां जो हैं वो जारी हैं। रात को भी इन्होंने एक छापा मारा है बजाज नियाजी और उनके कज़न जुबैर नियाजी के घर, जहाँ से उनको भारी तादाद में असलहा मिला है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। वो तो खुद तो निकल गए थे लेकिन वहाँ से 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जहाँ तक शहर की सिचुएशन है तो नासिर बाग, लिबर्टी मार्केट, फैसल चौक, बत्ती चौक, डिफेंस, ये 7 अहम पॉइंट हैं जहां पर कहा यह जा रहा है कि कारकुन ने यहां से निकलना है और यहां पर उन्होंने इकट्ठे होकर फिर उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि ना ही किसी को इकट्ठे होने दिया जाएगा क्योंकि दफ़ा 144 का नवाज है और ना ही किसी को यहां से बाहर जाने दिया जाएगा। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया या दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक, वहाँ पे भी ये सूरत हाल है कि जिसे कहते हैं ना, चिड़ी का बच्चा पर नहीं मार सकता, वो वाली सूरत हाल है। और ये अभी हम देखेंगे अच्छा जी, कि लोगों पूरी चिड़िया आती है, गौल आता है, चिड़ी का बच्चा कोई पर मार पाता है या नहीं मार पाता। पेशावर जनाब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज के दिन के लिए पर्टिकुलरली इस्लामाबाद से पहले, क्योंकि वहाँ से खान साहब ने अपने काफिले के हमरा निकलना है। बताइएगा हमें दानियाल के क्या प्लान है, कब से लोग जमा होना शुरू होंगे? पेशावर में तो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है इसलिए वहाँ तो कोई पेशावर आने जाने वाले रास्तों पे रुकावट नहीं होगी। तो क्या काफिले पहुँचना शुरू हो गए हैं, बाद में पहुँचेंगे, रात को पहुँचेंगे, प्लान्स क्या हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा पेशावर में हालात जो है वो मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। यहाँ पर कोई इस तरह जो है सड़कें वगैरह पेशावर में नहीं बंद किए गए हैं। ताम जो सवाबी इंटरचेंज से आगे का रास्ता है वहाँ पर जो इस्लामाबाद दाखिल होने वाला और पंजाब दाखिल होने वाला जो मोटरवे पर रास्ते हैं वहाँ पर उन्होंने रास्तों को बंद किया हुआ है। प्लान इनका ये है कि यहाँ पेशावर से जो है लोग जाएंगे और 12 बजे का वक्त दिया गया है सवाबी इंटरचेंज पर, वहाँ पर जमा होंगे और जो जुलूस काफिला यहाँ से जाएगा उनका वो क़ियादत जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो दीगर पार्टी कायदीन है जो गुज़िश्ता 2-3 दिन से पेशावर में मौजूद है, जिसमें फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर जो फैसल दीगर जो पार्टी कायदीन है वो यहाँ पर मौजूद थे, वो यहाँ पेशावर से वो काफ़िले के साथ जाएंगे और सवाबी इंटरचेंज पर 12 बजे का वक्त दिया गया है। सवाबी के लोग जो है वो भी यहाँ पर सवाबी इंटरचेंज पर आएंगे। इस तरह पेशावर हो गया, मुमंद हो गया, खैबर हो गया, ये लोग जो है 12 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे। इस तरह अगर जुनूबी अजला की अगर हम बात करें तो जुनूबी अजला से लोग जो है वो अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में बनू, DI खान, कुरम, हंगू, वो जैसे जैसे वो काफ़िला जो है वो आता जाएगा तो साथ जो अजला रास्ते में आएंगे वो उसमें शरीक होंगे और वो हटला पर पहुँचेंगे। हज़ारा डिवीज़न की अगर हम बात करें तो हज़ारा डिवीज़न से लोग जो है वो बुरहान इंटरचेंज पर आएंगे। इस तरह मलागन डिवीज़न जो है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और ये काफ़िला जो है वो आगे जाएगा। मुझे लगता है शाम तो हो जाएगी, मतलब हाँ बिल्कुल, टाइम का कुछ ऐसा टाइम डिसाइड हुआ है दानियाल, आप बताइएगा कि जहाँ सारे जो काफिले हैं किसी एक पॉइंट पे किसी एक वक्त पे उनका मिलना हो और फिर वो आगे जाए मिलके।
जी 12 बजे का वक्त जो है उन्होंने सवाबी इंटरचेंज जो है वो रखा है कि 12 बजे हम, लेकिन चूँकि सवाबी इंटरचेंज पर उन्होंने वो कंटेनर्स रखे हैं, मिट्टी जो है वो सड़क पर डाली हुई है, तारकोल जो है उन्होंने डाला है, रास्ता जो है वो उन्होंने बंद किया हुआ है। लेकिन जो ये सूबाई तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके मुताबिक हमारे पास वो सारे औजार और मशीनियाँ होगी कि वो रास्ते में जो हमारी रुकावटें आएगी उसको हम हटाएंगे और रास्ता जो है उसके लिए तो पूरी सूबाई मशीनरी भी साथ लेके मतलब बिल्डोजर से लेकर और लिफ्टर्स तक सब लेकर चलेंगे। आमना, आप हमें क्विकली ये बताइएगा, लाखों की बात तो क्या ही करें, अगर हज़ारों लोग या सैकड़ों लोग, हज़ारों तो सर्टनली आएंगे ही, अगर इमरान खान साहब पहुंचने में कामयाब हो गए इस्लामाबाद, तो कोई ऑलरेडी इस्लामाबाद में कोई इंतज़ाम आपको पता लगा कि किया गया? इन लोगों ने रहना भी है, इन लोगों ने प्रॉब्ली सोना भी है, इन लोगों ने खाना भी खाना है, इन लोगों ने टॉयलेट भी जाना है। और अभी थोड़ा सा अनश्योर है कि कितनी देर तक रहेंगे, तो ये भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। किसी पुलाव वाले को या किसी बिरयानी वाले को प्रीएम्प्टिवली ऑर्डर दिया गया है कि नहीं? जी देखें, जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी दिन से कह रही थी कि हम धरना देंगे, और माजी में भी हमने देखा है कि जब धरना दिया जाता है, स्पेशली कोई पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करती है तो उसके लिए जो धरने की जगह का इंतखाब किया जाता है, जैसे कि इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ इसका इंतखाब किया गया, वहाँ पे पहले कोशिश की जाती है कि टॉयलेट बना दिए जाएँ, पानी के टैंकर वगैरह, यानी पार्टी की तरफ से ये इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कारकुन आ रहे हैं या आएँगे यहाँ पर, और बकौल के हज़ारों की तादाद में आ सकते हैं, तो वैसा कोई इंतज़ाम यहाँ पे नहीं है। फ़िलहाल तक कोई यहाँ पे कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा कि अगर कारकुन आते हैं और स्पेशली गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है, वो कहाँ पे ठहरेंगे या उनके लिए पानी पीने का बंदोबस्त क्या होगा, अभी अपेरेंटली यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। शायद उनको अभी तक खुद श्योर नहीं है कि वो कब तक यहाँ पहुँच पाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद आने वाले जितने लिंक रोड हैं या जो रास्ते लाहौर, पेशावर या दीगर इलाकों से आते हैं, कंटेनर लगा के सील कर दिए गए हैं, और मकामी इंतज़ामिया की तरफ से भी अभी फ़िलहाल कोई ओपन जगह पे कोई इंतजाम नजर आ रहा हो, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। आमना, साथ ही आप ये भी जल्दी से बता दिए क्विकली कि कोई पुलिस पर्सनल, कोई सिक्योरिटी पर्सनल, कोई इस तरह आपने देखा है कि रोकने के लिए कंटेनर्स वगैरह तो हमें नजर आ ही रहे हैं, लेकिन कोई फोर्स भी आपको नजर आ रही है? देखिए, मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे पुलिस खड़ी है, कुछ पे रेंजर्स खड़ी है, लेकिन अगर आप इस वक्त, मैं सुबह जैसे मैं खुद घर से आई हूँ तो मतलब कंटेनर की वजह से रास्ते बुला के या दीगर की वजह से, अदरवाइज पुलिस जो है अभी तक किसी को एंट्री के लिए तंग अच्छा अहमद फराज, क्विकली अब ये बताइए कि लाहौर में कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल है बिल्कुल, मार्केटें खुली हैं, शाह आलम, लिबर्टी वगैरह वगैरह, या सब बंद है आज? राब्ता मुनक़ता हुआ। अच्छा, अहमद फराज का ना फ्रेम स्टिल हुआ है एक लम्हे के लिए तो मुझे ज़रा हैरानी हुई है, क्योंकि अहमद फराज के हमरा जो कैमरामैन थे ना, वो नहीं रुक रहे थे एक जगह पे। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमना, अहमद फराज, दानियाल, और ऑफ कोर्स आपसे बात करते रहेंगे बिकॉज ऑब्वियसली हम जानना भी चाहते हैं क्या हो रहा है, और ऑफ कोर्स जो हमें देख रहे हैं लोग उनको अपडेट भी करना है। हम मुल्क की सूरत हाल से मुताल्लिक तो आपको अपडेट करेंगे, लेकिन जंग और जियो फैमिली के लिए एक बड़ी अफसोसदा खबर है। इट्स लिटरली अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। सीनियर सहाफ़ी और द न्यूज़ के सीनियर एडिटर तलत असलम साहब इंतकाल कर गए हैं। इनकी उम्र 67 बरस थी। सहाफ़ती खिदमात इनकी नाकाबिल फ़रामोश हैं। हमेशा इनको याद रखा जाएगा। जर्नलिज़म की जब भी बात आएगी पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में, और मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, और अल्लाह ताला इनके अहल खाना को सब्र जमील अता करें, आमीन। और अभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं द कंडोलेंसेस जो हैं, ट्रिब्यूट्स जो हैं, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पोरिंग इन। सेनेटर शहरी रहमान ने भी एक बड़ा हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट जो है उनके लिए लिखा है। ऑलमोस्ट सारी ही जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है इस लॉस को फील कर रही है, बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर जो जर्नलिस्ट हैं, इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि जिनसे इनका ताल्लुक हमेशा रहा है, किसी और का इनसे ताल्लुक रहा है, everyone is saddened by this news, और हमें ये सोशल मीडिया से भी इंडिकेशंस जो हैं ये मिल रही हैं। मतलब अपने ज़ात में एक इदारे की हैसियत रखते थे सीनियर सहाफ़ी और द न्यूज़ के सीनियर एडिटर तलत असलम साहब इस दुनिया में और हमारे बीच नहीं रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और ज़रा मुल्की मामलात पे दोबारा गौर ख़ौस करेंगे। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से लम्हा बलम्हा हम अपडेट कर रहे हैं। और हम बारहा अभी हम दोनों सोशल मीडिया का जायज़ा ले रहे थे और हमने कहा
कि हमने प्रोग्राम शुरू ही आज इस बात से किया था कि राना सनाउल्लाह को ज़रा गौर करना चाहिए और उन्हें रिव्यू करनी चाहिए अपनी पॉलिसी, क्योंकि इस तरह रोकने से आपको पता है कि आपका जो सियासी हरीफ है वो इस तमाम सूरत हाल से फ़ायदा उठाता है, वो फ्लरिश करता है, वो थ्राइव करता है। आप ये ना करें अपने साथ भी और मुल्क के साथ कि जब आप रोकेंगे और इतने जज्बे से एक लोग, आपको पता है खान साहब की एक फॉलोइंग हम 100% कह रहे हैं, मतलब इट्स अ वेरी रियल थिंग। तो जिनको अगर आप इतनी बड़ी सुनामी को रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उनको इनवाइट कर रहे हैं फॉर ट्रबल, तो डोंट डू दैट। आप उनको फैसिलिटेट करें ताकि वो जो करना चाहते हैं वो आके करें। एंड ऑफ कोर्स सिक्योरिटी का दायरा जो है आपका है वो आप उसको रखें, लेकिन एटलीस्ट वो ब्लॉक ना लगाने की कोशिश करें। दैट वी फील इनको सर्टेनली आने दें और वो भी अपने एहतजाज के हक को तमीज़ के दायरे में रहते हुए इस्तेमाल करें। बारहा हमने क्लियर कर दिया। और हम अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अतर साहब, बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, मतलब लिटरली हम यहाँ बैठ कर कह रहे हैं एज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कि भाई एहतजाज करना, हर एक कहा कि एहतजाज करने वालों को भी ख्याल रखना चाहिए, एहतजाज को रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं उनको भी नहीं रोकना चाहिए, लेकिन अगेन हम ऐसा लग रहा है कि केओस की तरफ बढ़ रहे हैं सारे मिलकर। देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है टू बी ऑनेस्ट। कुछ अर्सा पहले तक तो ये बयानिया था ना कि इमरान खान तो बाहर निकलेगा, इसके साथ आवाम चल नहीं सकती, इसको हेलमेट पहनना चाहिए, और इसकी जो कामयाबी का राज था इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ था, कुछ ATMs थी जो इसके जल्द से कामयाब करवाती थी, कुछ दीगर कुव्वतें थी जो इसको इक़्तिदार में लेके आई। लेकिन अब वो सारी चीज़ें तो नहीं रही। अब किस चीज़ के लिए आपको उसको रोकने की ज़रूरत है? आने दें, आप आवाम को बाहर निकलने दें। फिर उसके अलावा जिस किस्म के क़वानीन का इस्तेमाल करके, वो बोसीदा क़वानीन जो 1857 की जंग आज़ादी के ज़माने के क़वानीन है MPO वगैरह के, क्या उन क़वानीन को इस्तेमाल करके आप एहतजाज को रोक लेंगे? क्या उन क़वानीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आज़ाद होने से रोक लिया था अंग्रेज़ ने? और उसके साथ साथ जो हमने ये भी देखा कि फिर लोगों के घरों के ऊपर जिस तरह छापे मारे गए, अल्लामा इकबाल की जो बहू हैं उनके घर पे छापा, क्या जरूरत थी कि पुलिस रात को 2 बजे वहां पे जाती? क्या सुबह नहीं जा सकती? वो तो वेरी अनफॉर्चुनेट ऐसा चीजें जो प्रॉब्लमेटिक हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हम सबको मैच्योर होने की जरूरत है, और खुसूसन हमारे सियासतदानों को। अच्छा, अतर काज़मी साहब, आपको क्या लगता है व्हाट हैज़ चेंज्ड इन द पास्ट फ्यू डेज? क्योंकि अगर राना सना की ही बात कर लें तो 2-3 दिन ही होंगे जब वो मतलब ऑब्वियसली जो उन्होंने कहना है वो बातें तो हो ही नहीं थी, लेकिन रोका नहीं जा रहा था। असेंबलियां तहलील करने में गौर हो रहा था। मतलब बहुत सी और बातें, हर रोज के हिसाब से फैसले तो खैर वो बदले ही जा रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं। लेकिन रिगार्डिंग दिस मार्च, जिसको हकीकी आज़ादी मार्च PTI की तरफ से कहा जा रहा है, पहले इसको ऑलमोस्ट ओपन हैंड ही दे दिया था कि फाइनली आप आना चाहते हैं आए ज़रूर, कोई रोकथाम नहीं थी। कल हमने देखा है कि एक टोन भी बदली है, एक स्टांस भी बदला है कि एज इफ मतलब उन्होंने ब्लॉकेट्स लगा दिए कि जी हम इस्लामाबाद की एंट्री उनको होने ही नहीं देंगे। अतर साहब, क्या बदला है कि एकदम से इतना रिजिड उनका स्टांस आ गया है? अच्छा देखें, इस हवाले से बहुत सारी खबरें आती रही, लेकिन मैंने मुतअद्दिद बार पहले भी प्रोग्राम्स में बात की थी, उस वक्त भी की थी कि इस हुकूमत के जाने का कोई इरादा नहीं है। ना इन्होंने असेंबलियाँ तोड़नी है, ना इन्होंने इलेक्शंस कॉल करने हैं, और ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से अगले साल अगस्त तक इस निज़ाम को चलाया जाए। और यही वजह है कि फिर उनकी जो भी अभी वो कार्रवाई कर रहे हैं, इसी चीज़ को सामने रख के कर रहे हैं। और उनका ये जो फैसला है, ये सिर्फ राना सनाउल्लाह या नून लीग का नहीं है, ये जितनी जमातें इसमें शामिल हैं, कल जो लोगों के साथ हुआ उसमें जरदारी भी उतने ही शामिल हैं, शहबाज साहब भी उतने ही शामिल हैं, असफन यारवली साहब भी उतने ही शामिल हैं, मौलाना साहब भी उतने शामिल हैं। तो ये सब लोग मिल के ये फैसले कर रहे हैं और इनका ये फैसला है। दूसरी बात ये है कि इस मार्च के हवाले से जो खदशात हैं, अमन व अमान के हवाले से खदशात हैं, उसमें बड़ा एक फैक्टर ये भी है कि आपके जो इस वक्त वजीर दाखिला हैं, इन्होंने मॉडल टाउन में क्या किया था? क्या मॉडल टाउन में कोई मार्च हो रहा था? वहाँ पे भी लोग अपने घर के बाहर खड़े थे और वहाँ पे आपने 14 बंदे शहीद कर दिए। तो इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और ये वजह है कि ज्यादा लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं। सर, आपकी नजर से गुजरा होगा, ताहिरुल कादरी साहब बड़े बरहम हैं इमरान खान साहब से भी। उन्होंने कहा जी 4.25 साल हुकूमत की और मॉडल टाउन वाक़े को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया, इंटरेस्ट ही कभी नहीं लिया, सिर्फ पॉलिटिकल रिटोरिक के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। बयान आया? देखिए,
जी जी, ये वो चीज़ें हैं जो अदालतों में आप खुद देख लें। आज मरीम नवाज साहिबा का आपने बयान भी चलाया अपने प्रोग्राम में। ये वो मरीम नवाज साहिबा हैं जो अदालत से ज़मानत के ऊपर हैं, सजा याफ्ता मुजरिमा हैं और अदालत को मशवरे दे रही हैं। ये तो हमारे मुल्क के निज़ाम का हालत है। इस मुल्क में सज़ा किसको होती है? स्टे ऑर्डर के ऊपर स्टे ऑर्डर मिलता है। तो इसमें बिल्कुल बजा है उनका गिला तारुल कादरी साहब का, लेकिन इसमें ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो हुकूमत के हाथ में नहीं होती, वो अदालतों के हाथ में होती हैं। अदालतों में आपको पता है आए रोज़ स्टे ऑर्डर आते हैं और आपको वो जो इंक्वायरी कमीशन थी उसकी रिपोर्ट ही अदालत से बाहर सामने नहीं आ सक रही थी। तो मेरे ख्याल में इसमें सिर्फ आप हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते, जो अदालती निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, उसका भी एक बड़ा रोल है। अच्छा, अमनो अमान की बात हो रही है और साथ ही अतर साहब ये भी बात हुई है कि ये फैसला सिर्फ राना सनाउल्लाह या फिर 2-4 जो PMLN के उन पे ना हम पुट कर सकते। ये ऑब्वियसली एक कोalition है, ये 9 पार्टीज हैं जिनकी डिसीजन मेकिंग है कि जी अगर इस्लामाबाद नहीं आने देना तो नहीं आने देना। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है, अमनो अमान की सूरत हाल हो जाती है, और ख़ासतौर पर राना सनाल बार बार इस बात को इंसिनुएट भी कर रहे हैं कि उनको पता है कि कुछ जो लोग प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं वो आर्म्ड भी हो सकते हैं, ये भी वो बार बार कह रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी होगी? मतलब फैसला तो इतनी पार्टियों ने मिलकर ही कहा कि जी अब हम इनको रोकेंगे, आने नहीं देंगे। तो ये तो ऑलरेडी एक स्टेज सेट हो रहा है एक कॉन्फ्रंटेशन का। देखिए, यहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज़ादी मार्च किया था, वो भी आके बैठे थे। तो मेरे ख्याल में जो सियासी जमातें होती हैं उनको आर्म्ड होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कुछ होगा, अगर कोई इस किस्म की हरकत होगी, उसमें सबका नुकसान होगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से बार बार ये कहना, फिर उनका जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है गुल्लू भट्ट की क़यादत में जो लाहौर की पुलिस ने किया, राना साहब उस वक्त वज़ीर कानून थे। तो मेरे ख्याल में राना साहब को इस तरह की बात करने से पहले खुद भी सोचना चाहिए कि PTI को क्या फ़ायदा होगा अगर वो जत्थे लेके आ जाएगी, बंदूकें लेके आ जाएगी। जो रियासत के अंदर तशद्दुद की मोनोपोली होती है वो सिर्फ और सिर्फ रियासत के पास होती है। कोई भी जो सियासी ताकत है उसको इस चीज़ का इदराक होता है कि हम रियासत का तशद्दुद से मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, आला अखलाकियात पुरअमन एहतजाज से किया जा सकता है और PTI को इस चीज़ का इदराक है। फैमिलीज आ रही हैं, उनके लोग आ रहे हैं और आप उनको आने दें, वो आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, सर आने दें। और पहले भी आपको याद है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के कल के रिमार्क्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया गिरफ्तारी पे। उन्होंने कहा क्योंकि पहले हमने 2014 में देखा था और उस गिरफ्तारी पे बैन के बाद पुलिस वाले को मारा भी गया, ज़दोकोब भी किया गया, पार्लियामेंट और PTV पर हमला भी हुआ। तो वो भी हिस्ट्री है हमारे सामने मौजूद। राना साहब को जहाँ रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी तो हुकूमत वक्त पे ही आयद होगी। लेकिन अब वो जो श्रीनगर हाईवे से शुरू हुए थे, अब कह रहे हैं कि मैं D चौक भी जाऊंगा। मतलब हमने ये तय कर लिया है इमरान खान साहब ने कि या तो वो वजीर आजम हाउस में होंगे या D चौक होंगे। इज दैट राइट अतर साहब? देखिए, आपने देखा कि मरियम बीबी ने बड़ी यहाँ पे कैंपेन चलाई थी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई थी। नवाज शरीफ साहब खुद जलसों में निकले थे जिस वक्त उनकी हुकूमत थी और वो हर जलसे में पूछते थे मुझे क्यों निकाला। ऑल्दो कि उनको मुल्क की सबसे बड़ी आईनी अदालत ने सजा दे के फारिग किया था, लेकिन वो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। कोई भी नहीं मानता ना सर, ये भी नहीं मान रहे। जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत फारिग की गई कि आज राजा रियाज को ऑपोजिशन लीडर बना दिया, मतलब क्या ये मजाक है हमारे मुल्क के साथ? क्या हमें नहीं नजर आ रहा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हुकूमत गिराई गई? सारी कौम देख रही है। तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर एहतजाज का हक तो होना चाहिए ना। वो ये तो नहीं कह रहा कि मैं आके इक़्तिदार में बैठ जाऊंगा, वो ये कह रहे हैं कि हमने एहतजाज करना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए करना है। तो इतना हक तो उनको होना चाहिए। मेरे ख्याल में किसी भी जमहूरी माशरे में इतनी कदगने नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को निकलने ना दें। और उसके साथ साथ ये जो टोन में चेंज आई है उसकी बड़ी वजह आपने भी देखा कि परसों रात को किस किस्म के वाकयात हुए, लोगों के घरों पे छापे मारे गए। क्या उसकी ज़रूरत थी? 1100 से ज़्यादा छापे मारे गए, 400 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई और उन लोगों के घरों पे छापे मारे गए नॉर्मली जिनके घरों में कभी भी पुलिस नहीं गई। जिस तरह पहले भी हमने जिक्र किया कि जस्टिस नासिर इकबाल साहिबा के घर में। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी साहब। हम जहां हुकूमत का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और वो कहते हैं, वो ये जवाब देते हैं कि वो तमाम इक़दाम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। सो अगर किसी दूसरी तरफ से कानून हाथ में लेने की कोशिश की जाएगी तो रियासत भी अपनी रिट कायम करने की कोशिश करेगी और फिर जिम्मेदारी फिर सर्टनली दोनों तरफ आयद होती है। और सर्टनली जो जत्था कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, अगर वो इसमें पहल करेगा तो जिम्मेदारी उनकी भी बनेगी। एज इफ हमें पता चलेगा कि पहल किसने किया। परसों नहीं, वैसे अब कैमरे इतने पता लग जाएगा। लेकिन परसों तरसों का ही अगर आप वो पुलिस एहलकार जो शहीद हुए जिस पे सियासत हो रही है, वैसे तो मतलब वो कैसे हो गए?
किसने मारा, किसने किया, कहते हैं जी घर के अंदर से, मतलब ये सवाल उसके बाद उठते हैं और इनका जवाब कभी नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। कहने का मतलब है ये स्टेज ही क्यों ऐसा सेट होता है कि जहां इस किस्म की चीजें हो सके। दोबारा रिमाइंड करा दें, ये सियासी लीडरान की सियासी प्लीज अपने आप को इतनी हद तक ना इन्वॉल्व कीजिए कि यहाँ मरने मारने की बात आ जाए। जाएं, एहतजाज करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबली करें और जरूर जाएं। अच्छा, मुल्क में जब ये हालात बने हो ना तो उसकी जो डाउन साइड होती है वो हमारे सामने, और आपको बता देते हैं पे भी होती है, तालीम पे, और व्हिच इज द मोस्ट ट्रैजिक पार्ट। एग्जाम्स को मैं इसलिए वो नहीं कहूंगी क्योंकि माशाल्लाह हमने एजुकेशन को वो इंपॉर्टेंस कभी दी ही नहीं जो हमें देनी चाहिए थी। मतलब जो फर्स्ट थिंग टू सफर इन एनी थिंग इज कि स्टूडेंट्स एग्जाम, स्कूल बंद हो जाते हैं, एग्जाम्स मुलतवी हो जाते हैं। मतलब लेकिन हमने क्रिकेट को तो इंपॉर्टेंस दी है, वो भी अब सुन ले, वो भी खत्म हो गई है। तो लिहाजा आपको बताएं कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जो वनडे सीरीज है वो मुलतवी होने का खदशा जो है उसमें पैदा हो गया है, और मुल्क की सियासी सूरत हाल और लॉजिस्टिक मसाइल जो हैं उनके बायस सीरीज मुलतवी करने का फैसला जो है वो लगता है 2-3 रोज़ में होगा। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ जो है रावलपिंडी में 8, 10 और 12 जून को स्केड्यूल थी, और अब आप हालात तो अपने सामने देख ही रहे हैं, तो लग रहा है कि वो नहीं होगी। इसमें सबसे ज़्यादा मैं हैरान था क्योंकि इन्होंने ऑल्टरनेटिव टेंटेटिव वेन्यू जो है ना वो जून की गर्मी में मुल्तान रखा हुआ था। इमेजिन करें, माशाल्लाह पक के निकलेंगे अंदर से आमों की तरह। नहीं तो अभी जो श्रीलंकन और पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम जो कराची में है, हाँ। उसका भी आप सोच लें, कराची का कोई हाल है। मेरी बात सुने, यू कांट कंपेयर मुल्तान आई विल नॉट, बट स्टिल ये मतलब ये बहुत ही मुश्किल महीने हैं एक्चुअली टू डू एनीथिंग। सो कैंप भी एक रोज कबल ही खत्म कर दिया गया। लेट्स सी क्या होता है, और लेकिन We just hope and pray that sanity prevails. अच्छा जी, ट्विटर पे हम देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे, तो आज के हवाले से जो लोग इस मार्च का हिस्सा बनेंगे उनमें एक्साइटमेंट भी बहुत है, तो वो पूरे कुछ प्रोफाइल्स इस किस्म के बने हुए हैं, और मेरे शौहर भी हैं उसमें एक हिस्सा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। कल से एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक है कि मेरे शौहर जो है वो मार्च के लिए निकल रहे हैं। अब वो तस्वीर, एक अदद शौहर हैं बेचारे, वो मार्च के लिए तैयार हैं, तो वो तस्वीर कोई 10 लोगों ने, बल्कि 10 से ज्यादा लोगों ने लगाई हुई है कि जी मेरे शौहर निकले। भाई किसके शौहर हैं? पहले तो ये हमें इसकी क्लैरिटी चाहिए, वो शौहर किसके हैं। इतनी प्रोग्रेशन हमने देखी कि वो जल्दी जल्दी में आदमियों ने भी लगा दी। हाँ, वो इतनी जल्दी हो रहा था, व्हिच इज वेरी ट्रू, व्हिच वाज आई थिंक इट वाज अ जोक। आदमियों वाला तो ऑब्वियसली जोक ही था, लेकिन इतनी खवातीन के नामों से वो तस्वीर टैग हुई हुई थी कि जी मेरे शौहर निकले। तो इस किस्म का उन्होंने 3 शादियां की। नहीं तो 10 भी की नहीं, तो सिर्फ 3 नहीं, 4 तो मैंने देखी नहीं। हो सकता है वो मैंने 4-5 तो आराम से देखी और फिर आदमियों वाली भी देखी। बट इफ देखे अगर तो ये कोई जोक था तो इट वाज फनी, मतलब फिर वो सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। लेकिन अगर इसको वाकई किसी ने सीरियस समझ के किया तो आपने डायरेक्शन गलत दिया, एक ही बंदे को देना चाहिए था। मामू के बेटे के बाद की दूसरी किस्त थी, वो भी याद है आपको? एक मेरे मामू का बेटा था। अच्छा, वो जो हर किसी हर किसी के मामू का बेटा था। खैर, आमना आमिर इज वेटिंग फॉर अस इन इस्लामाबाद, और आमना से हम ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। आमना, स्कूल्स वगैरह तो आई एम श्योर बंद होंगे, एग्जाम वगैरह कैंसिल हो गए। इस्लामाबाद के अतराफ में रेस्टोरेंट्स हैं, मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, खुली हैं, लोग दफातर गए हैं। आज टेलीकॉम IT का इतना बड़ा सेक्टर है इस्लामाबाद में, क्या लेटेस्ट है वहाँ पे? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की अगर सूरत हाल देखी जाए मार्केट्स की, तो मार्केट्स उस तरह नहीं अभी तक खुली, क्योंकि एक तो सुबह का टाइम है, और दूसरा आज दफातर में भी लोग जो आ रहे हैं उनकी भी शरह काफ़ी कम है, और काफ़ी निजी सेक्टर जो था उसने भी बहुत छुट्टी दे रखी थी। इस तरह जो अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में मामूल की निस्बत जो हाज़िरी है वो कम है, और वैसे भी जब सूरत हाल ऐसी होती है तो यूजुअली लोगों की कोशिश होती है कि वो ऑफिस के लिए, दफातर के लिए ना निकल सकें, क्योंकि ना जाएँ, क्योंकि बेहतर है अगर वो चले जाते हैं तो फिर वापसी का नहीं पता होता कि आया उनको घर पहुंचने में कितने घंटे लग जाएं, कौन सा रास्ता ब्लॉक है, कौन सा नहीं है। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट भी देती जाऊँगी कि कश्मीर हाईवे जहाँ पे जलसा गाह बनाई गई है, वो कि वो तो अभी खुली है। जलसा गाह की कोई ऐसा सच मनाजर नहीं है, कोई मतलब यूँ कहें कि बंदे तो अभी शायद उनकी रैली निकले तो उसके बाद आएँ, अभी तो झंडा भी PTI का उस जगह नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो श्रीनगर हाईवे है उस पर जो 26 नंबर चुंगी से तो वो पहले से ही बंद कर दी गई थी। लेकिन इस वक्त मेरे पीछे जो है रिजवान शाह आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे जो सरिये का एक ट्रॉलर आ रहा था उसको रोक के बंद किया गया। वहाँ आगे अब मिट्टी भी फेंकना शुरू कर दी गई है ताकि आसपास से मिट्टी लाके के गाड़ियाँ आगे ना आ सकें। और ये वो रास्ता है जो जलसा गाह की तरफ जा रहा है, और ये थोड़ी देर पहले तक पिंडी जाने वालों के लिए खुला हुआ था, लेकिन अब ये बंद हो गया। और ये वो ऐसी हर्डल्स हैं जो पिंडी से आज इस्लामाबाद की तरफ लोग आ रहे थे, फैज़ाबाद बंद था। और यूजुअली माजी में हमने देखा है कि मेन
रोड फैजाबाद की एक आध खुली होती थी, लोग आते जाते थे, लेकिन इस दफ़ा तो जो सोसाइटी या हाउसिंग सोसाइटीज़ थी बड़ी, उनके भी आगे जो था ब्लॉक्स लगा के बंद किए गए हैं। इसी तरह भाराकाऊ की तरफ से जो लोग आ रहे थे वो भी बंद है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भाराकाऊ से आते हुए जो बनी गाला है, इमरान खान साहब का घर आता है, उसके बाहर भी कंटेनर लगा के उसको बंद कर दिया गया है। गो कि इमरान खान साहब इधर नहीं है लेकिन उधर बंद किया गया है। इसी तरह जो दीगर रास्ते हैं इस्लामाबाद एंट्रेंस के, वो मुकम्मल बंद हैं। और यूजुअली इस्लामाबाद में जो लोग जॉब करने भी आते हैं वो पिंडी से आते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में लोगों का पहुंचना। अच्छा आमना, एक तो हम आपके पीछे वो सरिये वाला ट्रॉलर देख के थोड़े से परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो सरिया जो होता है ना वो एक पोटेंशियल वेपन भी बन सकता है। तो आई एम जस्ट वंडरिंग कि वो क्यों वहाँ खड़ा किया गया है। दूसरी बात आमना, आपको देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली हर जगह ही गर्मी है, लेकिन इस्लामाबाद का स्पेसिफिकली ज़रा मौसम बताइएगा, जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने किसी तरीके से पहुँच ही जाना है, तो मौसम क्या है? जी इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो लोग आने वाले उनके बारे में गुड लक कहूँ बैड लक करूँ। इस्लामाबाद का 2 दिन पहले मौसम बहुत अच्छा था कि आ सकते थे, लेकिन आज तो सुबह से ही जो है सूरज काफ़ी तेज़ है और इस वक्त भी काफ़ी शदीद गर्मी पड़ रही है। और जो आपने एक ट्रॉलर की बात की है, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जो ये ट्रॉलर जा रहा था, और थोड़ी देर पहले मैं भी यही कह रही थी कि बेचारा ट्रॉलर वाला जो है बैठा हुआ है और पीछे सरिया पड़ा हुआ है, और सरिया की ये रॉड्स हैं, बार्स हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए शायद कहीं जा रहे थे, उसको वहीं पे खड़ा कर दिया गया है ताकि रास्ता ब्लॉक हो सके। तो नो डाउट ऐसी जो चीज़ें होती हैं, वो जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर ना रहे, तो इन चीज़ों का मिसयूज भी डेफिनेटली हो सकता है। जब यहाँ पे बहुत शुक्रिया आमिर, और अल्लाह माफ़ करे, सरिये की कीमत पता है किसी को? मतलब जो गरीब आदमी सारी उम्र बाद घर बनाने की कोशिश कर रहा है, वो तो लुट जाएगा अगर ये सरिये का ट्रक उसके घर के लिए उसने खरीदा और इधर उधर हो गया। अच्छा जी आमना, थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग अस अपडेटेड। कराची से अपडेट करेंगे जी, कमर अली मुस्तोई हमारे साथ है। बताइएगा, कराची में भी हमने एक्चुअली जब हम सुबह आ रहे थे तो हमने कुछ जगह देखी जिनको थोड़ा सा ब्लॉक करने की कोशिश की है, बट नॉट द मेन रोड। नुमाइश के अतराफ में जरा ब्लॉकेड है, दैट्स द ओनली पार्ट एक्चुअली। उसके अलावा तो क्या होता है वहाँ पे हमें बताएंगे कमर अली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नुमाइश चौरंगी पर धरने के ऐलान के बाद पुलिस ने न्यू इमेजिना रोड पर पीपल्स चौरंगी से पार्किंग प्लाजा की तरफ जाने वाले रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हमारे कैमरामैन अदनान अली आपको दिखाएंगे, वाटर टैंकर लगाकर पीपल्स चौरंगी से कॉरिडोर 3 पार्किंग प्लाजा की तरफ जाने वाले रोड को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस एहलकार जो है यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। ताम शहरी जो है वो यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। जो 2 टैंकरों के दरमियान थोड़ी जगह है, वहाँ से जो है शहरी कॉरिडोर 3 की तरफ जाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स चौरंगी से शहरी जो है वो एम.ए. जिना रोड जा सकते हैं, वहाँ पर से फिर नुमाइश सदर और अपनी मंजिल की तरफ जो है एम.ए. जिना रोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। रात गए पुलिस ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे। औरंगी टाउन में पाकिस्तान बाज़ार के इलाके में पुलिस ने छापा मारा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असलम बादशानी को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। रात गए नुमाइश चौरंगी पर एसएसपी ईस्ट ने जो है वो ज़िले भर के एसएचओज़ के हमरा जो है वो मीटिंग भी की। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और पुलिस एहलकार जगह जगह शहर में जो है वो तैनात होंगे। बहुत शुक्रिया कमर। कराची में ये सूरत हाल है। कराची में नुमाइश चौरंगी के अतराफ में जमा होने का इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का। लेट्स सी क्या सूरत हाल बनती है, बट बराए मेहरबानी कराची में बाकी रास्तों को खुले रखिएगा, क्योंकि वैसे ही दबाव आएगा बाकी रास्तों पे, क्योंकि अगर कराची की ट्रैफिक एक दफ़ा फंस जाए ना तो लोगों की ज़िंदगी अजाब हो जाती है और बहुत से सारे हाथ भी हो जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। जस्ट से कि ये सिर्फ कराची के लिए हम क्यों कहें, कहीं भी अगर फंस जाए ट्रैफिक can't be compared with any other city in Pakistan। इसीलिए कुछ रास्ते खुले ही रहते हैं, मतलब शारा फैसल। अच्छा जी, मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, मतलब शायद अब ये बात तो इट्स टू लेट। जी, महमल सरफराज भी हमारे साथ हैं। महमल सरफराज, इट्स टू लेट इन द डे टू से या विश फॉर कि क्या ही अच्छा होता कि हमारे सियासी कायदीन चाहे अपोजिशन में हैं चाहे हुकूमत में हैं, बातचीत को प्रेफर करते और ये सिलसिला ख़त्म होता, और पर्टिकुलरली ऐसे हालात में जहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल ये है। शुक्रिया। देखिए, मसला ये है कि अभी आपने कराची का जिक्र किया। कराची में 2 से 3 मेन शाहराहें अगर आप बंद कर दें तो कराची ब्लॉक हो जाएगा।
ये तो कोई मसला ही नहीं है। कराची में गैर ज़रूरी तौर पे एम ए जिन्ना रोड को ब्लॉक किया गया। क्या करते अगर वहाँ आके जमा हो जाते लोग, कोई एहतजाज कर लेते, तो उससे क्या हर्ज हो जाता। ये जो हमारा एक माइंडसेट है, अभी आपने वो बात आई सरिया वाले ट्रक की, ये हफ्तों रुल जाते हैं पैसे लेने के लिए कि जी आपने जो किया, अब उसको घंटों यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, बैठा रहना पड़ेगा। ये एक अलग अलमिया है। तो हमारे यहाँ कंटेनर्स का इस्तेमाल जिस तरीके से होता है, हम इसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो ये पूरा हो क्या रहा है पिछले 2 महीने से अगर आप देखें तो इतनी गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में बरसों बाद देखने को मिली है। वैसे तो पाकिस्तान में हमेशा ही सियासी सूरत हाल गैर यकीनी ही रहती है, लेकिन 8 मार्च के बाद से जो सूरत हाल बनी है वो अब तक संभल नहीं पाई है। ना हुकूमत की इतनी जमातें जो है जमा होकर भी मसले का हल नहीं निकाल पा रही, और दूसरी तरफ जाहिर है इमरान खान जो हैं वो अपना जलसे जुलूस, और आज उनका एक बड़ा इम्तिहान है कि वो कितने लोगों को लेके पहुंचते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस पूरी सिचुएशन को गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह मिस हैंडल किया है। जो अंदाज अपनाया गया है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो उसकी जो भी तौजीहात पेश की गई, जिस तरह हुकूमत पेश कर रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो अपोजिशन होती है वो हमेशा इस ऐसी सिचुएशन में विन विन सिचुएशन की तरफ जाती है, और जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा लूज करती है, एडवांटेज लेती है। मेबल के पास जाएंगे। अच्छा मेबल, ये मदर साहब की बिल्कुल सही बात है। टेंशन तो हमेशा ही हर अदवार में ही हमने मुल्क में देखी है, लेकिन इस वक्त स्पेशली अगर हुकूमती साइड पे देखा जाए तो टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ टाइप आपको भी सिचुएशन लग रही है। पहले तो कुछ फैसले हो ना सके, अब हो रहे हैं तो वो भी बड़े अजीबोगरीब लग रहे हैं। मतलब इस तरह एक प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करना, क्या कहेंगी इस हवाले से महमूद? देखिए बात यह है कि किसी भी प्रोटेस्ट को रोकना ये गैर जमहूरी होता है, और ये गैर आईनी भी इस तरीके से कि देखिए आप यूं नहीं रोक सकते। आप अगर पुराने लॉज जो हैं, कॉलोनियल लॉज को इस्तेमाल कर आप लोगों को जमा होने से रोकें, और फिर जिस किस्म के हमने मिडनाइट क्रैकडाउन देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि खवातीन और बच्चों को भी, फैमिलीज को भी जिस तरीके से हरासा किया गया या इंटिमिडेट किया गया, ये जो चीज़ें होती हैं ये जमहूरी हुकूमतें नहीं करती। मुझे नहीं पता कि इस किस्म का पैनिक जो है वो क्यों सामने आ रहा है इस मखलूत हुकूमत की तरफ से। वो ये क्लेम तो कर रहे हैं कि इनके प्लान्स हैं या कोई इनके प्रति कोई असला है, इस तरह की चीज़ें क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन एविडेंस किधर है? और आप सिर्फ क्या हेयर से या कोई इस तरह की अगर आपके पास रिपोर्ट्स भी हैं तो आपने क्या वो शेयर की है किसी के साथ? क्या हो रहा है? इस तरीके से आप इन बहानों के ऊपर, देखिए इन्हें तो एक्सक्यूजेज ही समझा जाएगा, इन्हें यही समझा जाएगा कि ये रोका जा रहा है क्योंकि वो चाहते नहीं है कि ये लॉन्ग मार्च हो। ऑलरेडी एक पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पोलराइजेशन है, ये मजीद उस सियासी पोलराइजेशन and the other party in question knows very well how to take advantage of the situation as well. मेबल, अच्छा मजहर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, एक पुलिस एहलकार अपने 5 बच्चे उसके यतीम हो गए, उस पर कुछ सियासी रहनुमा ठट्ठा भी उड़ा रहे हैं, उनका तो खैर जिक्र ही नहीं करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन एट द सेम टाइम वो पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी देने गया था और जो आगे से उसे फायर किया उसके दिमाग में भी ये भूस या ये जहर किसी ने भरा है कि कोई जिहाद कर रहे हो तुम। मतलब सियासी मामलात को सियासी रहने देना चाहिए ना किसी भी लीडर की तरफ से। ये नहीं होना चाहिए कि कोई जिहाद है या कोई जंग है, ये तो मिसलीड करने वाली बात है बहुत बड़े तबके को। आप समझते हैं गैर जिम्मेदारी है? ये गैर जिम्मेदारी नहीं है, तो मुजरमाना फेल है। देखिए जो जस्टिफिकेशन पेश की जा रही है वो नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन तक आने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सारी सूरत हाल हमें असेस करनी पड़ेगी। हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलराइज भी हैं हम, और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा बायस भी हो गए हैं हम। आप 7 मार्च की सिचुएशन देखें, 7 मार्च की क्या सिचुएशन थी? 7 मार्च को इमरान खान कहाँ खड़े थे? जो सर्वेज आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे जा रहा है। जो सर्वे आ रहे थे वो ये थे कि मुस्लिम लीग नून मुसलसल बाई इलेक्शन जीत रही है, और JUI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का पहला फेज जीत गई है। PTI कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हार गई है। ये 7 मार्च तक की सिचुएशन है। 8 मार्च के बाद क्या सूरत हाल बनती है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, इमरान खान एक बयानिए को लेके खड़े होते हैं कुछ अरसे बाद, और वो कहते हैं कि अमरीकी मुदाखलत है, साजिश है,
और फिर 9 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है, अदम एतमाद पेश होती है, और उसके बाद की जो सूरत हाल देखें तो आप बिल्कुल जो है वो आप देखेंगे कि कंप्लीटली रिवर्स गियर लगता है। यानी जिस सिचुएशन में इमरान खान थे 7 मार्च को, उस सिचुएशन में आज गवर्नमेंट की पार्टीज आके खड़ी हो गई है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो उनको एक मुसलसल एजिटेशन पे हैं, मुसलसल जलसों में हैं। गवर्नमेंट क्लूलेस नजर आती है कि इन सिचुएशन से कैसा निकला जाए। बड़े अरसे बाद उन्होंने एक फैसला किया कि नहीं जी हम अगस्त 2023 तक रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे? क्या डॉलर 2001 से नीचे आएगा? क्या जो सिचुएशन बन रही है उसमें आप माशी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं? आप जा किस तरफ रहे हैं? आप पॉलिटिकल रिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, पॉलिटिकल सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आप क्रैकडाउन्स कर रहे हैं। उससे इमरान खान को नुकसान नहीं हो रहा, उससे इमरान खान को सियासी फायदा हो रहा है और हुकूमत को सियासी भी नुकसान हो रहा है और मुल्क को माशी तौर पे भी नुकसान हो रहा है। तो जरा आप सीक्वेंस तो ड्रॉ करें। आप कहते रहे इमरान खान माजी में ये सब कुछ करते रहे, आप कहते रहे चलाते रहे क्लिप्स, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन आज की देखते हैं लोग कि आज ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। आज सूरत हाल जो है वो आपके काबू से बाहर होती जा रही है। अच्छा मदद साहब फॉर इंस्टेंस अब लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होती है, वी माइट बी रॉन्ग, लेकिन आपका एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं। अब तो ये एक कोलिशन हुकूमत है, मतलब अगर देखा जाए तो एवरीबडी सम 8-9 पार्टीज आर ऑन द सेम पेज। अगर इतने जीनियस माइंड्स कहा जाए वो मिलके भी ये फैसले कर रहे हैं तो इस फिर आगे आप क्या फ्यूचर देख सकते हैं? नंबर 1, नंबर 2, जैसे केस इन पॉइंट अगर इसी मार्च की बात हो जाए, ये जो अभी आज हकीकी आज़ादी मार्च जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है, 2-3 दिन पहले तक इसको रोकने की कोशिश उस तरह की भी नहीं जा रही थी जो हम आज देख रहे हैं। जो कल राना सनाउल्लाह के एक लगता था कि उनकी जैसे स्टांस ही बदल गया है, तो इसकी कोई वजह आपको नजर आ रही है कि एकदम से फ्रॉम लेटिंग इट हैपन टू सेइंग कि जी हम उनको एंटर ही नहीं होने देंगे इस्लामाबाद, क्या बदला है? देखिए इसमें मुझे बहुत से हुकूमती फैसले लगते हैं और बहुत से हुकूमती फैसले नहीं लगते। फर्ज करें मैंने सिंध गवर्नमेंट से मालूम किया कि ये सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात कैसे रजिस्टर हुए हैं, आपने किए हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है, हमारी ये मजाल कि हम केसेस रजिस्टर करें। अब अगर बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हुकूमत से बाला हैं और हुकूमत सिर्फ उन पे अमल कर रही है, तो ये बड़ी और ज़्यादा संजीदा सिचुएशन नज़र आती है मेरे अपने नुक्ते नज़र से कि गवर्नमेंट ने इस पूरी सिचुएशन, आपने कहा कि इतनी सारी जमातों की कोलिशन है, अगर मैं इनकी तमाम इन जमातों का जो तजुर्बा करें तो ये JUI को 200 साल हो गए हैं, पीपल्स पार्टी को 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। आप देखें तो उस तजुर्बे का नतीजा क्या निकल रहा है। यानी कल तक अगर आपके मार्च को, और ये क्रेडिट जाता है PTI की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बिलावल भुट्टो के मार्च को नहीं रोका, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के मार्च को नहीं रोका, उन्होंने मरियम नवाज के मार्च को नहीं रोका। ये लॉन्ग मार्च को आपने जिस अंदाज में, क्या होता बहुत बड़ी तादाद में अगर लोग आके डी चौक तक आ जाते तो क्या होता? मतलब अजहर मिशवानी साहब जिसका जिक्र हो रहा है वो उस्मान बुज़दार साहब के फोकल पर्सन और खान साहब के आइज़ एंड ईयर्स हैं। मतलब खान साहब लाइटिंग से लेकर माइक से लेकर शायद कंटेंट भी उन्हीं को चेक कराते होंगे या उनके सामने होता है। मतलब और फिर अगर आप थोड़े से डिसिडेंट पुराने लीडर्स ऑफ PTI की भी बातें सुने, जो अब तो खैर बहुत से इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जिनका कहना है कि कोई 16,000 ऐसे अकाउंट्स हैं। 16,000 is a figure that they have used. मतलब this is, do you consider this misleading a nation and a good chunk of people around us? देखिए बात ये है अब्दुल्ला कि हमें ये बात तो मालूम है कि PTI को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता है, एक नैरेटिव सोशल मीडिया पे जो है वो बनाना आता है, उसको किस तरीके से एम्पलीफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें उनको आती हैं। उसके अंदर जाहिर बात है ये वाले जो बात है, ये तो इनके ऊपर पहले भी इस किस्म के इल्ज़ामात लग चुके हैं कि ये फेक अकाउंट्स, जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग होती है। आपको याद होगा कि हम ख़वातीन सहाफ़ियों ने भी जो है एक स्टेटमेंट निकाली थी इसके ऊपर, और वो इसी तनाजुर में थी कि जो एक ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग होती है, एक होती है नॉर्मल रेगुलर ट्रोलिंग कि अगर कोई आपको वैसे कुछ कह दे, लेकिन एक होता है जिससे आपके ऊपर या ट्रेंड्स चलते हैं या बिल्कुल आप चंद दिन आपके पीछे पड़ रहे थे, फिर आपके अकाउंट्स भी हैक होने की कोशिश भी होती है, इस तरह की चीजें होती है। तो ये जो है
ये स्ट्रेंथ तो है पीटीआई की, इससे तो मेरे ख्याल में अब तो ये कोई सीक्रेट नहीं रहा। जहां तक आपका दूसरा सवाल था जो आप बात कर रहे थे कि जिहाद भी कह दिया है और फिर जो बाकी भी जो एक नैरेटिव इवन लॉन्ग मार्च के ऊपर भी जिस तरीके से बन रहा है, देखिए ये जो चीज है ये इस तरह करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि ये सियासत के लिए हो रहा है। सारी सियासी जमातें अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो ये सियासत कर रही है इस वक्त इसको इस तरीके से कहना ये बिल्कुल एक गलत बात होगी कि ये कोई हक और बातिल की जंग नहीं है। फिर आप ये देखिए कि 126 दिन का धरना इन्होंने 2014 में दिया था। इनको उस वक्त की हुकूमत नून लीग की थी, उन्होंने नहीं रोका था। और बात यह है कि वो कोई, और जिस तरह आपने बताया पीटीवी हमला भी हुआ, बाकी भी चीजें, इस वक्त भी जब उनसे पूछा गया कोर्ट में कि क्या आप कोई एफिडेविट साइन करके देते हैं कि कोई इस किस्म का वाकया नहीं होगा, तो उसके ऊपर देखिए क्या रिस्पॉन्स था। फिर शेख रशीद साहब के आप बयान उठा के देखें, खूनी मार्च होगा, इस तरह की चीज होगी, वो वाली चीजें वहां हैं। और एक बात है कि देखिए किसी भी लॉन्ग मार्च से कभी भी कोई हुकूमत गई नहीं और ना ही जानी चाहिए। ये चीज हमें ध्यान में होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च या मार्च या प्रोटेस्ट, मेमल हमारे साथ रहिएगा, मजहर साहब आपका भी मौक़िफ़ लेंगे। शेख रशीद साहब इज़ रादर अ फनी मैन, मतलब वो कहते हैं लोग आग लगाने को तैयार बैठे, भाई लोगों को क्यों आग लगवा रहे हैं, खुद लगाएं अपने आप। आपको बराह रास्त सूरत हाल बताएंगे। बत्ती चौक टिम्बर मार्केट के करीब पीटीआई के कारकुनों और पुलिस में ज़रा नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो रही है। पीटीआई के कारकुन सर्टनली रुकावटें हटाकर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद है। अहमद, क्या अपडेट है आपके पास, क्या हो रहा है यहाँ? तो लाहौर में पहली यहाँ पे गुमसान की जंग शुरू हो गई है। यहाँ पे बत्ती चौक में मौजूद है। यहाँ पर कुछ 300 से 400 से ज्यादा कारकुन थे। उन्होंने जब इस चौक को क्रॉस करने की कोशिश की है, ये अभी भी आपको आवाजें आ रही होंगी, तो ये जो जत्था था, इन्होंने पहले 2 नाके जो बैरियर थे उनको तोड़ा है, खारदार तारे पीछे हटाई है, और उसके बाद जब उन्होंने बत्ती चौक की तरफ पेशकदमी की है तो यहाँ पर पुलिस की खासी नफरी मौजूद थी। एंटी राइट पुलिस और ऑपरेशन पुलिस यहाँ पे मौजूद थी। जब उन्होंने पथराव किया फिर पुलिस ने जवाबन उन पर शेल फायर किए। अभी भी आपको नाज़रीन को ये आवाजें आ रही होंगी, मुसलसल उन पर शेलिंग की जा रही है। जो लोग थे, जो कारकुन थे, ये अब दोबारा जो है ये टिम्बर मार्केट की तरफ निकले हैं। टिम्बर मार्केट की तरफ भी पुलिस ने यहाँ पे पिकेट लगाई थी। वहां पर जब उन्होंने पिकेट क्रॉस किया तो पुलिस जवान भागते हुए बत्ती चौक की तरफ आए हैं और बत्ती चौक से अब जो है यहाँ पर उन पर शेलिंग की जा रही है। अभी भी आपको मुकम्मल आवाजें आ रही होंगी। इस वक्त दर्जन से ज्यादा शेल उन पर फायर किए जा चुके हैं और वो इस वक्त गलियों में भाग रहे हैं, टोलियों की सूरत में, और पथराव कर रहे हैं। मेरी बात सुने, ये मुश्किल से 200-250-300 लोग होंगे। ये इतने, इससे ज्यादा लोग तो नहीं है, तो इतना हंगामा कैसे इतने से लोगों के साथ शुरू हो गया? ये देखेंगे 300 से 400 से ज्यादा कारकुन हैं जो इस वक्त यहाँ पर इन्होंने बत्ती चौक की तरफ जाने की कोशिश की है। अभी भी कुछ गाड़ियां आई हैं, ये वापस भाग के आ रहे हैं पुलिस की जानिब। ये मुसलसल फायर किए जा रहे हैं और अभी नाज़रीन भी सुन रहे होंगे कि किस तरह यहाँ से शेल फायर किए जा रहे हैं और वो भाग रहे हैं, वो भागते वापस आते हैं और वही शेल जो है वो दोबारा वो पुलिस की पार्टी की तरफ भी फेंकते हैं। जी अच्छा, ये जीटी रोड या मोटरवे के जरिए जाने की कोशिश कर रहे थे, यही सूरत हाल है? इनकी कोई क़यादत भी कर रहा है या बस ये लोकल लोग हैं, लोकल लीडरशिप की क़यादत में आगे निकले हुए हैं? बिल्कुल जी, ये जीटी रोड ही है, क्योंकि ये जीटी रोड बत्ती चौक जो है, जी बिल्कुल, कालाशाह काकू होते हुए हम जाते हैं जीटी रोड से इस्लामाबाद की तरफ। तो इन्होंने यहीं पर आके इन्होंने यहाँ से गुजरने की कोशिश की है, क्योंकि ये जहाँ पे जब पहुंचे हैं तो यहीं पे इनको रोकने की कोशिश की है, जिस पर उन्होंने 2-3 नाके क्रॉस किए हैं। बुखारदार ताने और बैरियर उन्होंने पीछे हटाए हैं, क्योंकि ये अभी कंटेनर तक तो पहुंचे नहीं थे। कंटेनर से काफी आगे लगे हुए, कंटेनर जो लगे हुए हैं वो रावी पुल के ऊपर गाड़ियां और कंटेनर खड़े हैं, यहाँ तक वो नहीं पहुंचे। इनको तकरीबन 100 मीटर पहले ही पुलिस ने इनको राउंड अप किया है और वो फिर पीछे की जानिब। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल के अहमद, लाहौर शहर से मतलब 400 या चले 500 लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ, एंड दैट इज इट, या शायद इसके बाद भी कुछ और लोग निकले? और दूसरा, जी बताइए। जी बिल्कुल, आपने बात दुरुस्त फरमाई है। ये देखें, ये मेन पॉइंट था और तहरीक इंसाफ की क़यादत की जाने से कारकुनों को ये कहा गया था कि उन्होंने बत्ती चौक इकट्ठे होना है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो है वो टोलियों की सूरत में यहाँ पर आ रहे थे। उन्होंने यहीं से इकट्ठे होकर एक इज्तिमा की सूरत में इस्लामाबाद के लिए निकलना था, क्योंकि ये बड़ा ही अहम पॉइंट था। जीटी रोड टाइम कितने बजे का दिया था इन्हें? टाइम कितने बजे का दिया हुआ था इन्हें निकलने के लिए? टाइम इनको सुबह 8 बजे का दिया गया था। अच्छा, तो फिर सुबह 8 से अब तक मतलब 500 लोग अगर निकले तो फिर तो पीटीआई की लाहौर की क़यादत के लिए। और साथ ही अहमद फराज ये भी बता दें, चले शेलिंग वगैरह ये सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन अभी क्या सूरत हाल है? अब ये लोग कहीं और जमा हो रहे हैं या फिर भी आगे जा रहे हैं?
लेकिन ये यहीं पे खड़े हैं, ये पुलिस के साथ इनकी जरबें चल रही हैं क्योंकि पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है और ये आगे जाना चाहते हैं, जिसकी वजह पुलिस इन पर बार बार कर रही है और शेलिंग के बायस ये भागते तो हैं, लेकिन जब भागते हैं तो फिर मुख्तलिफ गलियों में घुस जाते हैं क्योंकि ये आपको पता है जीटी रोड का इलाका है, टिम्बर मार्केट का इलाका है, तो यहाँ पर लोग जो है वो गलियों में घुसते हैं, फिर वापस आके दोबारा बड़ा गुंजान आबादी इलाका है, बड़ा यहाँ पे मार्केटें भी हम देख रहे हैं अभी तक वैसे तो अभी टाइम एज सच नहीं हुआ लेकिन इतने बजे तक खुल जाती हैं, कोई मार्केट वगैरह भी नहीं खुली हुई। अहमद, कोई गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है या प्रिजन वैन्स वगैरह भी यहाँ पे है पुलिस के पास? प्रिजन वैन तो यहाँ मौजूद है लेकिन काफी हद तक देखिए इनको पकड़ने के लिए पुलिस को पीछे भागना पड़ेगा, तो पुलिस की कोशिश ये है कि वो इकट्ठे खड़े हैं, वो इज्तिमा की सूरत में खड़े हैं, कहीं वो अकेले के अगर आगे जाएंगे तो कारकुन उनको पकड़ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही, अभी सिर्फ उनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह शेलिंग की जा रही है तो शेलिंग की सूरत में वो मुंतशिर ही हो रहे हैं, वो इतना करीब नहीं आ रहे पुलिस के, क्योंकि जब वो पुलिस उनके पास आगे जाती है तो फिर वो भागते हैं और गलियों में चले जाते हैं। ये टोलियों की सूरत में बन गए, 300 या 400 के ज्यादा इनकी तादाद होगी, इससे ज्यादा की तादाद नहीं है। और ये वो पॉइंट है जहां से गुजर के इन्होंने बत्ती चौक पहुंचना था और बत्ती चौक को क्रॉस करके इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ निकलना था। और चले, एक तो गर्मी है शदीद, ऊपर से शेलिंग हो रही है। अहमद, आप लोग और आपके साथ जो टीम है बड़ा जबरदस्त आप लोग और बड़े मुश्किल हालात में रिपोर्ट करते हैं हम तक।